दोस्तों बिहार दरोगा पीटी के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो है होमवर्क सीरीज स्टार्ट किए हैं और उसका डे फर्स्ट का जो है पीडीएफ जिसमें होमवर्क सीरीज है इसमें 75 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन होता है 75 क्वेश्चन होता है। उसका क्वेश्चनों का संग्रह दिया हुआ है और उसका डिस्कशन हम लोग आज देखेंगे कि 75 क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के मुख्यमंत्री उस समय थे भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान। यहीं पे अगर राज्यपाल पूछ दे बिहार के जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और यह लागू हुआ था 1968 में, 1968 में लागू हुआ था। और यहीं भी अगर राज्यपाल पूछते कौन थे तो नित्यानंद कानूनगो, नित्यानंद कानूनगो। अच्छा, अगर पूछे कि बिहार में टोटल कितना बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो यह टोटल 8 बार लागू हुआ, टोटल 8 बार लागू हुआ। और यह कब कब लागू हुआ तो सबसे पहले लगा था 1968 में, दूसरी बार लगा 1969 में, तीसरी बार लगा 1972 में और चौथी बार लगा 1977 में, पांचवी बार लगा 1980 में, छठी बार लगा 1995 में, सातवीं बार लगा 1999 में और लास्ट बार जो लगा दोस्तों यह लगा 2005 में। यहाँ से भी पूछ सकता है कि प्रथम बार लगा था उस समय पूछ दिया कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे बता दिए। और यहाँ पर पूछेगा कि लास्ट बार जो लगा था 2005 ईस्वी में, उस समय मुख्यमंत्री राज्यपाल और पूछे कौन थे, बूटा सिंह, बूटा सिंह। ठीक ना। आगे देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन है, इसको जूम आउट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य हिमालय जानी जाती है, सिंधु और सतलज के मध्य हिमालय जानी जाती है। तो हिमालय के नदी के आधार पर, हिमालय के नदी के आधार पर यह बांटा था सिडनी बुराई, सिडनी बुराई ने बांटा था। और यह जो बांटा था नदी के आधार पर सबसे पहले सिंधु से सतलज जो बांटा था पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। उसके बाद है सिंधु से सतलज हो गया, फिर उस सतलज से अगर कहे काली, सतलज से काली नदी तक यह जो है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता, काली से तीस्ता कहेगा तो नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता कहे तो नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिहांग असम हिमालय, तीस्ता से दिहांग असम हिमालय। दोस्तों इसमें जगह थोड़ा छोट है जिसके कारण लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, बोल कहीं बता देते हैं। आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन, 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखे राजा राम मोहन राय, जिसको ट्रिपल आर हम सिंपल में फॉर्म में देखेंगे, राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया। महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से गुजराती भाषा, गुजराती भाषा। और यह कब किए, 1909 ईस्वी, 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में किए थे। आगे है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। अगर यही केंद्र में पूछे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन राज्य में पूछे तो राज्यपाल, अगर राज्य में पूछे तो राज्यपाल। ठीक ना। उसके बाद दूध धारा और कपिल धारा जलप्रपात यह जो है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर है। और यह कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कह रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण जो करेगा पुतली करेगा। कौन करेगा, पुतली करेगा।
यही कहे कि पुतली को नियंत्रण कौन करता है, पुतली के आकार के नियंत्रण कौन करेगा, तो यह करेगा आइरिस, जिसको हम लोग आइरिस करेगा परितारिका भी कहेंगे आइरिस को। और आइरिस जो होता है, आँख के प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रण पुतली करेगा और पुतली को नियंत्रण आइरिस करेगा। और आइरिस जो होता है यह कॉर्निया के पीछे होता है, कॉर्निया के पीछे होगा कौन, आइरिस, ठीक ना। और यही कहेगा कि जब आँख में प्रकाश प्रवेश करता है, यह कहाँ से होता है, तो कॉर्निया से आँख में प्रवेश करेगा और उसका नियंत्रण करेगा पुतली, ठीक ना। कॉर्निया से आँख में प्रकाश प्रवेश करेगा और उसको नियंत्रण करेगा पुतली। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से लोकसभा को भंग करेगा, तो यह जो होता है आर्टिकल 85 में है, संसद के विघटन, ठीक ना, से संबंधित है। इसरो के गठन जो हुआ था यह कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1969 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है बंगलुरु मुख्यालय है। घुड़सवारी के मैदान को क्या कहेंगे, तो एरीना कहेंगे। घुड़सवारी के मैदान को क्या कहेंगे, एरीना, ठीक ना। आगे है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यही पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाएगा, तो यह मनाया जाएगा 5 सितंबर को। और सिंपल में पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है यह कब मनाया जाएगा, तो 11 नवंबर। तो 3 को देख लिए कि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कहेगा तो 5 सितंबर, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कहेगा तो 11 नवंबर को मनाया जाएगा। उसके बाद है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो यह जो किया जाता है टोटल अभी करेंट में कहे तो 12 सदस्य, वो भी स्पेशल राज्यसभा में मनोनीत करेंगे, ठीक ना। और लोकसभा में जो था वह लोकसभा में 2 गो एंग्लो थे, उसको मनोनयन जो था वह 104वां संशोधन द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। आगे है केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह जो है हैदराबाद में है। 14 नंबर क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो यह जो होता है लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है और इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। यही पूछे कि प्रकीर्णन किसका अधिक होगा, तो बैगनी का प्रकीर्णन अधिक होगा। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा जो है स्विस फ्रैंक है मुद्रा। यहीं इसके राजधानी पूछते, तो यह है बर्न, ठीक ना। आगे है
कि भारत का जलीय स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो जलीय और स्थलीय क्षेत्र मिलाकर जलीय के साथ कह रहा है अक्षांशीय विस्तार, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होगा। यहीं पे देशांतरीय विस्तार मुख्य भूमि के पूछ दे तो 8 डिग्री हो जाएगा। मुख्य भूमि को पूछ दे तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक ना। और यहीं पे अगर पूछ दे देशांतरीय विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक ना। आगे है कि भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। तो पूर्वोत्तर के अंतर्गत टोटल जो राज्य आएंगे 8 राज्य आएंगे, लेकिन यही कह दे कि 7 सिस्टर के अंतर्गत 7 सिस्टर के अंतर्गत कितने राज्य आएंगे, तो 7 राज्य, ठीक ना। खंबात की खाड़ी किन दो स्थानों के बीच है। तो खंबात की खाड़ी जो है मुंबई एवं काठियावाड़ा क्षेत्र के बीच, मुंबई एवं काठियावाड़ा क्षेत्र के बीच है। आगे है कि भारत के किन राज्यों की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो राजस्थान करे गुजरात, भारत के किन राज्यों की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, लगभग 1214 कुछ किलोमीटर है, ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है। टोटल 5 राज्यों से गुजरता है। यह जो गुजरता है यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 6 डिग्री चैनल किसके बीच है। तो यह जो है सुमात्रा एवं इंडोनेशिया, सुमात्रा इंडोनेशिया के हो गया और निकोबार हो जाएगा, निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक ना। सुमात्रा इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार जो हो जाएगा अंडमान निकोबार के भाग हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है। भारत का औसत समुद्र तल का जो मापन किया जाता है यह चेन्नई से किया जाता है, अगर 10 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बजा है, ठीक ना। तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय क्या होगा। जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है 4 मिनट के बराबर होता है, तो 15 डिग्री जो हो जाएगा यह 1 आवर यानी 1 घंटा के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो 100 डिग्री के बाद कहे अगर इसमें हम 6 से गुना करेंगे तो 15 छक्का 90 यानी कि 90 डिग्री जो होगा 6 घंटा के बराबर होगा। और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, इसीलिए 10 डिग्री 40 मिनट 10 डिग्री 40 मिनट के बराबर हो जाएगा, यानी 6 आवर और 40 मिनट, पूरब 6:40 होगा पूरब की ओर, ठीक ना, पूर्व की ओर, यानी 6 घंटा 40 मिनट आगे होगा। संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाएं बांटा गया है। इसको या तो 179 रेखा या 181, यही दोनों में से कोई होगा। ज़्यादातर प्रेफर होता है 179, कहीं कहीं पे 181 दे देता है। आगे है कि विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया। तो यह दर्शाया था टॉलमी, लेकिन कहेगा कि भारत का मानचित्र
भारत का मानचित्र किसने बनाया सर्वप्रथम? तो यह जो थे भारत का मानचित्र जो है सर्वप्रथम किसने बनाया? जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल यह कब बनाए थे? 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? यह जो है टोटल 12 राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में है, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश अगर जोड़े हम लोग तो 7 सिस्टर में 2 गो जो होता है, जिसमें से त्रिपुरा और मिजोरम कर्क रेखा पर है, तो 7 सिस्टर में 5, एक हो जाएगा सिक्किम, ठीक। और बिहार, यूपी 6, 7, 8 हुआ। उसके बाद उत्तराखंड, यूके लिख देते हैं उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, और हरियाणा हो जाएगा, और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर। टोटल 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटता है? तो यह छत्तीसगढ़ में काटता है। छत्तीसगढ़ के कहाँ? तो बघेलखंड के पठार पर काटता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है? तो 5 देश है। कौन कौन है? एक है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यही 5 राज्य हैं, 5 देश है, ठीक ना। उसके बाद भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो यह जो है टोटल देखेंगे तो लगभग हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला 16 राज्य, कितना है? 16 राज्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाला, और राज्य है टोटल 28। तो 12 राज्य जो होगा, 12 राज्य वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करेगा, ठीक ना। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कहते हैं, क्या कहेंगे? तो यह जो कहेंगे कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक। आगे है कि सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता समिति की स्थापना हुआ? तो 2021 में सहकारिता समिति की स्थापना हुआ, सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। यहीं पे सहकारिता समिति पूछ दे। सहकारिता समिति जो एक संवैधानिक पद है, यह जो आया था 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत आया था। अब मंत्रालय का है तो 2021, ठीक ना। 2001 से 11 के बीच भारत के जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? तो 17.64%, ठीक। उसके बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन से, नई दिल्ली के विज्ञान भवन से। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। आगे है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 28 अगस्त 2014 ईस्वी को। 28 अगस्त 2014 ईस्वी को।
कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? यह है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। सेकेंड नंबर पर कहेगा तो बिहार, सेकेंड नंबर पर कहेगा तो बिहार। आगे क्वेश्चन है कि ग्लोबल गर्ल्स हुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल गर्ल्स हुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह करता है सेव द चिल्ड्रेन, सेव द चिल्ड्रेन के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है, जारी किया जाता है। आगे है कि देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह किया गया 1969 में पारित किया गया था, ठीक ना। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब किया गया? 1951 में। ऐसे जनगणना जो हुआ था लॉर्ड मेयो के समय से 1972 से स्टार्ट हुआ, 1772 से स्टार्ट हुआ था 1700 नहीं 1872 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो आए रिपन के समय, रिपन के समय से नियमित रूप से 1981 से स्टार्ट हो गया था, ठीक ना। कह रहा है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो लक्षद्वीप, ठीक ना। उसके बाद है कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन है? तो यह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यह सबसे बाद में 1961 में गया था, जो कि गोवा से गया था, ठीक ना। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो फ्रांसिसो द अल्बुकर, फ्रांसिसो द अल्बुकर को कहा जाता है। यहीं पे भारत में पुर्तगाली का प्रथम वायसराय जो आया था फ्रांसिसो द अल्मेडा आया था। यह जो आया था फ्रांसिसो द अल्बुकर 1909 ईस्वी में आया था और 1910 ईस्वी में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था और 1911 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार किया और 1915 ईस्वी में हरमुज पर अधिकार किया। आगे है कि किन स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापना किया गया? तो यह किया गया था मद्रास में। और कब किया गया था? 1688 में। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो चाइल्ड था। कौन था? चाइल्ड। इसको निष्कासित कर दिया गया था। बांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। फ्रांस ने अपना मुख्यालय नगर किसको बनाया था? तो पांडिचेरी को बनाया था। यही कहेगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्थापना हुआ था यह फ्रांस में जो हुआ था 1964 ईस्वी में कोलबर्ट के सहयोग से। लेकिन यह कहेगा कि भारत में जो हुआ था 1968 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। उसके बाद अंग्रेज ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारी कोठी खोली? तो यह जो हो जाएगा जहांगीर के समय खोला था और 1920 ईस्वी में खोला था। यही पे कहेगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपना व्यापारी कोठी कब खोला था? तो 1932 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला था और यह जो खोला था शाहजहाँ के शासनकाल में खुला था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध टोटल 3 गो है, जिसमें ये जो लड़ा गया था इंग्लैंड
एवं फ्रांस के बीच, फ्रांसीसी के बीच, ठीक ना। प्रथम जो लड़ाई हुआ था कर्नाटक का, यह ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी था और यह 1746 से 1748 तक लड़ा गया। दूसरा जो लड़ा गया 1749 से 1754 तक लड़ा गया। तीसरा जो लड़ा गया 1756 से 1763 तक लड़ा गया। और प्रथम जी में जो हुआ था संधि, यह हुआ था एला सापल की संधि। दूसरा में हुआ था पांडिचेरी के संधि, या इसको गिडेहो के संधि भी कहेंगे। तीसरा जो हुआ था पेरिस के संधि के तहत हुआ था। उसके बाद चौल का युद्ध कब हुआ था। कह रहा है कि चौल का युद्ध कब हुआ था। यह हुआ था 1508 ईस्वी में। और यह जो हुआ था, चौल बंदरगाह था, इसके लिए पुर्तगाल एवं मिस्र के बीच हुआ था। और यह जो हुआ था मामलुक के बेड़े के बीच हुआ था। मिस्र के मामलुक बेड़ा के बीच हुआ था, ठीक ना, 1508 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय का पुरोगामी किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है अलबुक्कर को कहा जाता है। आगे है 51 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। इसका नाम है ऑपरेशन विजय के तहत, ठीक ना। आगे है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था 1602 ईस्वी में हुआ था। और ये जो बनाया था, ये अपन मुख्यालय ट्रावनकोर बनाया था। ट्रावनकोर में अपन मुख्यालय बनाया था, ठीक ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मुख्यालय मुस्लिमपट्टनम, ट्रावनकोर गलती से बोला गया, मुस्लिमपट्टनम में बनाया था। और दूसरी मुख्यालय कालीकट में बनाया था। आगे है कि शतवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुआ था। यह जो हुआ था 1756 से 1763 तक लड़ा गया और पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। आगे है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। यह किया था लॉर्ड मैकाले ने यह टिप्पणी की थी कि कंपनी असंगति है, परंतु यहाँ पर उस व्यवस्था का भाग है यह जहाँ पर सब कुछ असंगत है। आगे कि अंग्रेज द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोला गया। तो अंग्रेज जो है सबसे पहले अपन व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 ईस्वी में खोला था, लेकिन यह असफल रहा। ठीक ना। उसके बाद 1611 ईस्वी में मुस्लिम पटना में खोला और यह सफल रहा। उसके बाद पश्चिमी तट पर जो व्यापारी कोठी खोला, फिर सूरत में खोला 1613 ईस्वी में जहांगीर के फरमान जारी हुआ। उसके बाद सेंट एडवर्ड जो था, कैप्टन एडवर्ड्स, उसके परामर्श पर यह जो खोला था सूरत में ही खोला था 1613 ईस्वी में। तो यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेज द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोला गया, तो मुस्लिम पट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। यही कहेगा कि
प्रथम पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी तट पर, ठीक ना, जो खोला गया और सफल फैक्ट्री वह सूरत में खोला गया। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया? तो 1773 के जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और मुंबई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। आगे है 57 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंध किया गया। जो किया गया था, यह भी किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत, ठीक ना। आगे की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कंपनियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? तो यह था 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके तहत यह जो आया था इस 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए। आगे है किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के जो था परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? तो यह जो एक्ट है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट कहेगा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के समय पीएम ब्रिटेन के कौन थे? तो पिट्स ही थे। कौन थे? पिट्स ही थे। यही पे कहेगा कि 1773 के जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो नॉर्थ था। कौन? नॉर्थ, जॉर्ज नॉर्थ। आगे है 60 नंबर क्वेश्चन कि गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत मिला? तो 1786 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसी के तहत गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार मिला। किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार एकाधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? तो यह जो था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत एकाधिकार को बढ़ाया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन जो हुआ था, प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ था मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक ना। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए? तो 1813 के ही चार्टर एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो 1774 में किया गया और इसमें एलिजा एम्पे जो थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लिम्बेस्टर और हाइड थे, ठीक ना। उसके बाद है 65 नंबर क्वेश्चन किस अधिनियम द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए? तो ये बताए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पिट्स थे। पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पिट्स थे। और 1773 कहेगा तो जॉर्ज नॉर्थ थे। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर
ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार समाप्त कर दिया। तो 1813 के चार्टर एक्ट, ठीक ना, इसी में कहा गया किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसी में कहा गया कि इसके तहत प्रथम बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो हुए, यह जो हुए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था, यह हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। उसके बाद कहेगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? तो मैकाले को सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में मानित किया गया। भारत में कितने शास्त्रीय भाषा है? तो भारत में टोटल 11 शास्त्रीय भाषा है। और कौन है? तो सबसे पहले तमिल को जोड़ा गया। तमिल यह जो आया 2004 में। उसके बाद संस्कृत 2005 में। तेलुगु और कन्नड़ जो आया 2008 में आया, ठीक ना। मलयालम जो आया 2013 में। और उसके बाद ओडिसी 2014 में। ये हो गया 6 हो गया। और 5 को जो जोड़ा गया 2024 में 5 को जोड़ा गया, जिसमें प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया और बंगाली को जोड़ा गया, ठीक ना। आगे है कि भारत का सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम को माना जाता है, यह तमिलनाडु के है शास्त्रीय नृत्य। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो अभी जो फिलहाल है टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य माना गया है। कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2008 में मिला। और लास्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर शास्त्रीय नृत्य प्रायः किस भगवान के साथ कथा प्रसंगों का चित्रण करता है? तो यह जो है राधा और कृष्ण। तो यह था बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जो चलाया गया था होमवर्क सीरीज, उसका सेट फर्स्ट था और सेट सेकेंड कल डला जाएगा दोस्तों। इसी तरह जो और अच्छा से डिस्कशन के साथ आगे के वीडियो डालेंगे। और इसी प्रकार अच्छा वीडियो बनाने के लिए आप लोग हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ठीक ना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं।